दिल्ली में आज किसानों का महाधरना। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज किसानों का महाधरना। 4000 ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करने निकले किसान। पंजाब से लगी हरियाणा की सीमा को सील कर दिया गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी। दिल्ली में आज किसानों का महाधरना। दिल्ली में आज देखने को मिलेगा किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। किसानों का आक्रोश देखने को मिलेगा। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि अगर उनको कहीं पर रोका जाता है तो वहीं से वो प्रदर्शन करने लग जाएंगे। आपको बताते चले, दिल्ली में आज किसानों का आक्रोश देखने को मिलेगा। 4000 ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करने निकले किसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, दिल्ली में आज किसानों का धरना देखने को मिलेगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साफ तौर पर आज किसानों का आक्रोश देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की बात करें है कि दिल्ली में प्रदर्शन करें, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने जिस हिसाब से तैयारी की है उस हिसाब से यहाँ नहीं लगता कि कोई भी किसान, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो या यूपी पंजाब का हो, दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि दिल्ली के सारे बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, सारे बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सील कर दिए गए हैं। यहाँ पे किसी को आने की परमिशन नहीं है। हालांकि इस बात को लेके भी किसान नेता, तमाम किसान जो है वो नाराज है कि सरकार जो है उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है, और इसे लेके भी किसानों की नाराजगी देखने को मिली। और यही वजह किसानों ने साफ किया है कि वो जहां पहुंचेंगे वहां पे प्रदर्शन करेंगे। पुलिस जहां उन्हें रोक देगी वहीं से उनका प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और किसान किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं है। तमाम भारतीय किसान यूनियन की बात करें, सुखविंदर सिंह जो कि महासचिव है उसको, उनकी बात करें, तमाम अन्य नेताओं की बात करें, किसान नेताओं से बात हुई है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं किसानों की जो बातें हैं, जो किसानों की मांगे हैं, उनका संज्ञान में नहीं लिया गया। इसकी वजह से किसानों का आज आक्रोश देखने को मिलेगा। एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर आज करने वाले हैं किसान, जिसको लेकर के तैयारियां तो पूरी तरीके से कर ली गई, सुरक्षा के इंतजाम किए गए, चौकसी बरती जा रही है। और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, तैयारियों की बात करें तो तैयारी हर तरफ से की गई। पहले हम दिल्ली प्रशासन की बात कर रहे थे कि किस तरह तैयारी की गई। हरियाणा सरकार ने भी अपनी तैयारियां की है। हरियाणा सरकार ने साफ किया, बॉर्डर सील किया, जो पंजाब से लगने वाले बॉर्डर की पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश ना कर पाए। तो ऐसे में हरियाणा के किसान भी अलग हो जाते हैं, पंजाब के किसान भी अलग हो जाते हैं, यूपी के किसान भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेशों की सीमाएं सील है। जहां तक प्रदर्शन की बात है, यूपी की बात करें तो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन से रिलेटेड है, उनके अध्यक्ष है। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत की यहाँ पे यूनियन नहीं है, लेकिन भानु जो यूनियन है उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ प्रदर्शन में लिप्त है। स्वराज इंडिया जो है योगेंद्र यादव पार्टी, वो उसे समर्थन दे रही है। तमाम लोग जो है पंजाब के किसानों को समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा के तमाम किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन सभी की मंशा थी कि इंडिया गेट पे पहुंच के वहां खास तौर पे प्रदर्शन करें, सरकार को नींद खोले। लेकिन जिस तरह से यहाँ बंदोबस्त किए, दिल्ली पहुंचना मुश्किल नहीं है। और यही वजह थी कि किसान जो ट्रैक्टर लेके निकले, अपने खाने पीने का साजो सामान भी साथ लेके निकले हैं, क्योंकि प्रदर्शन का पता नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन, 3 दिन, कब तक वो किसान यहाँ पे बैठेंगे, जब तक कि सरकार के नुमाइंदों से उनकी बात नहीं होती है। पंजाब में रिसेंटली जिस तरह प्रदर्शन खत्म हुआ, हम सब लोगों ने देखा था कि किस तरह किसान रेलवे ट्रैक से जरूर हटे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में सरकार ने कुछ नहीं किया तो वो फिर एक बार वापस आएंगे। हाईवेज अभी तक नहीं खुले, तो चारों तरफ जो है किसान बिल्कुल लेके नाराजगी, और जिसे लेके तमाम किसान जो है वो लगातार कह रहे हैं कि वो सरकार की नींद खोलना चाहते हैं। अब सरकार की कितनी नींद खोल पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली में अभी के हालात देख के नहीं लगता कि किसान जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। जी
अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि स्थिति को पूरी तरीके से काबू करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, हर जगह से चौकसी बरती जा रही है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, किसानों को दिल्ली में अंदर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन किसान भी इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि आप जहां हमें रोकेंगे हम वहीं से प्रदर्शन शुरू कर देंगे, क्योंकि लगातार उनकी मांगे वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। और इस बार आज जो प्रदर्शन होने वाला है, जो आक्रोश देखने वाले हैं हम किसानों का, अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। पूरी तरीके से प्रशासन तो अलर्ट पर है ही। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले दिनों हमने गाजियाबाद में प्रदर्शन देखा था कि किस तरह किसान उग्र हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने बैरिकेड जो है ये जो दिल्ली पुलिस के लगे थे उन्हें भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं, और किसानों ने पहले ही अपनी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट कर दी है। हालांकि सरकार जो है लगातार कह रही है कि विपक्ष जो है वो किसानों को गुमराह कर रहा है। किसान बिल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि अब अपनी फसल जो है वो पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो। तो ऐसे में बिचौलियों का शिकार होने से भी किसान बच सकते हैं। कई सारी दलीलें जो है वो सरकार लगातार दे रही है, लेकिन किसानों पे उसका असर नहीं हो रहा है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम यूनियन जो है वो किसानों को लेके यहाँ पे मैदान में है, और खुद वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो सरकार एमएसपी निर्धारित करती है, अब सरकार कहीं ना कहीं उस एमएसपी से बच सकती है। लेकिन सरकार कह रही है कि वो एमएसपी जो पहले होती थी वो एमएसपी अब भी रहेगी। सरकार उसी एमएसपी पे लोगों की फसलें खरीदेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि किसानों को डर है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार एमएसपी हटा सकती है, क्योंकि सरकार कहेगी कि अपने अनाज को वो कहीं भी बेच सकते हैं, जब पूरे देश में बेच सकते हैं तो ऐसे में एमएसपी की जरूरत नहीं है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेके किसान और सरकार दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और यही बड़ी वजह है कि पिछले जब से बिल पास हुआ तब से लगातार प्रदर्शन, उसके बाद फिर कुछ शांति के बाद एक बार फिर यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी अमित, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये एक बड़ी वजह है। और जिस तरीके से जो सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो समझाने में नाकामयाब हो रही है यहाँ पर सरकार, और इसी वजह से तालमेल नहीं बन पाने की वजह से इतना आक्रोश अब किसानों के अंदर आ चुका है। और किसान आज दिल्ली का घेराव करने वाले हैं हर जगह से। जिस तरीके से आपने बताया कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्थिति को अभी कंट्रोल में नहीं लाया गया, कहीं ना कहीं अभी अगर संज्ञान नहीं लिए गए, किसानों की मांगों को नहीं सुना गया, तो आगे चलकर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। कोई दो राय नहीं कि पंजाब में जिस तरह पूरे एक महीने से ज्यादा ट्रेनें बंद रही, पंजाब के सारे रेलवे ट्रैक बंद रहे, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान जो सरकार को हुआ, सरकार इससे भी वाकिफ है। जी अमित, अपनी बात पूरी करिए। तो इस तरह की चीजें पॉसिबल है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि फिलहाल प्रशासन को गई है कि किसानों को दिल्ली एनसीआर में प्रवेश ना करने देना, उसके लिए अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। किसान भी अपनी तैयारियों के साथ तैयार दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार की किसानों की कितनी बात सरकार सुनती है। क्या जो दिल्ली की तरफ कूच है, खासतौर पे कई सैकड़ों ट्रैक्टर, हमारी रिपोर्ट बता रही है कि 4000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेके, और कई महिलाएं उसमें शामिल हैं जो ट्रैक्टर लेके किसान निकले हैं। लेकिन ये किसान कहाँ तक पहुंच पाते हैं? क्या जगह जगह जो बैरिकेड की गई उन जगहों पे इन्हें रोका जाता है, या एनसीआर इलाके में भी दाखिल हो पाते हैं? कई सारे पॉइंट है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। जी अमित, अब देखने वाली बात यही होगी कि ये किसानों की आर पार की लड़ाई में आखिरकार अब क्या कुछ स्थिति होती है, और आने वाले समय में ही क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल करके आती हैं। आखिरकार किसानों की जो मांगे उनको कब सुना जाएगा, कब संज्ञान में लिया जाएगा, और क्या जो प्रशासन है वो किसानों को दिल्ली में अंदर आने से रोक पाता या नहीं, या फिर स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इन तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपडेट देते रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी रखी जा रही है, क्योंकि किसानों का जो आज प्रदर्शन होने वाला है, महाप्रदर्शन जो होने वाला है, इसको लेकर के देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं किसान इस समय बहुत ज्यादा आक्रोश में है। और दिल्ली में इस बार आज के दिन
महाधरना देने की कोशिश की जा रही किसानों की तरफ से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पूरी तरीके से चौकसी। आपको बता दें ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में आज किसानों का महाधरना होने वाला है। 4000 ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करने निकले हैं किसान और साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया है कि जहां पर उनको रोका जाएगा वहीं से उनका जो प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा। पूरी तैयारी के साथ यहां पर किसान आने वाले हैं। और अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। किसानों अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर से यहाँ पर लगातार जो टकराव की स्थिति है वो बनी, बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। यहाँ पर बैरिकेड्स तो कहीं ना कहीं किसानों की आर पार की लड़ाई ये देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और आज ये आक्रोश और ज्यादा बढ़ चुका है। अब किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसानों की बातों को सुना जाए, जो किसानों की मांगे हैं उनको सुना जाए। अब किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों का संज्ञान में नहीं लिया जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और 4000 ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन को निकल रहे हैं किसान। उनको यहाँ पर और ये बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। कहीं ना कहीं किसानों की आर पार की लड़ाई देखने को वहाँ जो रोका जाएगा तो वहाँ ही सब सड़कों जाम लगा देंगे। तकरीबन कितनी ट्राली और सामान वगैरह सारा? वो ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है। जी, सारे किसान रेडी हैं? रेडी, देख लो आप कैसा उत्साह कैसा है। हाँ जी, वहाँ पानी की बचाव भी होती है? कोई बात नहीं, पानी चले कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं हैगा। हम लोग कुर्बानी ये भरिया जो पंजाब का जो इतिहास है ना, कुर्बानी भरिया है, वो पानी की पिछाड़े मारेंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे, दिल्ली जाएंगे। किसान पीछे हटने वाले नहीं है, पूरा सामान वो लेकर के निकले हैं। कितने दिनों के लिए भी उनको यहाँ पर रुकना पड़े वो रुकने को पूरी तरीके से तैयार है। आर पार की लड़ाई अब यहाँ पर किसानों की देखने को मिल रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बात की जाए प्रशासन की तैयारियों की तो प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है किसानों को दिल्ली में ताकि ना घुसने दिया जाए। लेकिन अगर हम किसानों की बात करते हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अब आक्रोश देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि किसान अब दिल्ली में आक्रोश दिखाने वाले हैं। पूरी तैयारियों के साथ किसान भी आ रहे हैं, तो प्रशासन की भी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई। हर जगह बॉर्डर को सील किया गया है, चौकसी बॉर्डर्स पर रखी जा रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी चौकसी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। लेकिन किसानों से जो बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर कहना है वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। अब आर पार की लड़ाई यहां पर देखने को मिलने वाली है। पंजाब हरियाणा के किसानों का जो दिल्ली कूच, आज जो पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं, आज जो उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किसान निकल चुके हैं। 4000 ट्रैक्टर के साथ यहां पर किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। पूरी तैयारियों के साथ किसान निकल रहे हैं। कितने दिन भी उनको यहाँ पर रुकना जाए उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। और जहां पर किसानों को रोका जाएगा उनका प्रदर्शन वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है कि किसानों को किसी भी तरीके से किसी कीमत पर दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर किसान पूरी तैयारियों के साथ निकल चुके हैं। 4000 ट्रैक्टर किसान के निकल चुके हैं दिल्ली कूच करने के लिए। पूरा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसानों का, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं उनको सुना नहीं जा रहा है। लगातार किसानों अपनी मांगे लेकर के आवाज उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं जो तालमेल बनना चाहिए किसानों और सरकार के बीच का, वो तालमेल नहीं बन पा रहा था और किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आई, जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें हमारे सामने और किसानों का यहाँ पर दिल्ली कूच देखने को मिलेगा। 4000 ट्रैक्टर किसानों का रवाना हो चुके हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से किसी कीमत पर किसान दिल्ली में एंट्री ना करने पाए।
उनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जो आर पार की लड़ाई है ये कहां तक पहुंचती है और आगे चल करके क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यहां रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि उपज बढ़ाने एवं पर्यावरण के अनुकूल वातावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भूमि के मित्र बैक्टीरिया और जरूरी पोषक तत्वों को सुरक्षित रख खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। डीकंपोजर खेतों में डालकर किसानों को लाभ हो रहा है और ऐसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 2017 के बाद मिशन मोड में चलाए गए पराली प्रबंधन अभियान से बड़ा बदलाव आया है। पराली न जलाने से हमें कई फायदे मिल रहे हैं। तो हम किसानों को सरकार की तरफ से सहायता, कृषि यंत्रों पर अनुदान मिला हुआ है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाल किसान, उत्तर प्रदेश की पहचान। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज,